मॉम भाग 9। अब सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे अथर्व मिश्रा। आदर्शनी खुद से बोली और आंखें उसकी सुर्ख हो गई। अगली सुबह एक आलीशान बंगले का खूबसूरत रूम। यहाँ के किंग साइज बेड पर एक 20-21 साल का लड़का औंधा लेटा हुआ था। अलार्म बजा और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। अधखुली आंखों से आजकल के नौजवानों जैसे सबसे पहले मोबाइल देखा और मैसेज देखते ही आंखें सिकुड़ गई। वो जल्दी से उठा और सीधा वॉशरूम में भागा। फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आया। अथर्व बेटा ब्रेकफास्ट। तभी एक महिला की आवाज आई। मम्मी अभी नहीं, जाना होगा मुझे, अथर्व बोला और तुरंत बाहर निकल गया। अपनी बाइक उठाए और सड़क पर दौड़ा दी। उधर अपूर्वा के घर पर अपूर्वा उठकर रेडी हुई और हॉल में आई तो देखा कि अभिराम पहले ही उसके इंतजार में तैयार बैठा है। अपूर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चाय पियोगे या कॉफी? अपूर्वा ने पूछा। ये लीजिए मासी माँ, मैंने पहले ही कॉफी बनाकर रखी है, जल्दी से पीजिए और फिर हम चलते हैं, अभिराम ने बेचैनी के साथ कहा। अभी बेटा रिलैक्स करो, अगर इस तरीके से परेशान होंगी तो कैसे चलेगा? कल भी कहा था ना तुमसे, अभी तो ये जंग बहुत दूर तक जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो, कितना स्ट्रेस आए। अगर तुम इस तरीके से परेशान होगे तो कैसे चलेगा? अभिराम ने कुछ नहीं कहा और कॉफी मग उठाकर अपूर्वा के हाथ में थमा दिया। आगे जो होगा देखा जाएगा मौसी माँ, पर अभी चलिए, मेरा दिल कर रहा है आपती और आदर्शनी आंटी से मिलने का। पता नहीं कैसे निकला होगा उनका कल का दिन इतनी बड़ी बात जानने के बाद। अभिराम बोला। हाँ, ये बात मैं भी सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं। अपूर्वा ने कॉफी खत्म की और फिर अभिराम के साथ आदर्शनी के घर की तरफ निकल गई। उधर आदर्शनी की रात के किस शहर में नींद लगी उसे पता नहीं चला। सुबह उठी तो सर में भारीपन था। वैसे भी कल का दिन इतना अजीब सा बीता था, उस पर ठीक से सो नहीं पाई थी तो सर दर्द कर रहा था। सुधा, एक कप अच्छी सी चाय बना दो प्लीज, बहुत सिर दर्द कर रहा है, आदर्शनी ने कहा तो सुधा किचन में चाय बनाने चली गई और साथ ही साथ आपती के लिए दूध भी रेडी कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी देर में आपती भी उठ जाएगी। उसने आदर्शनी को लाकर चाय दी। तभी अंदर से आपती की आवाज आई। मॉम कहाँ हो आप? यहाँ हूँ मैं बेटा, बाहर हॉल में आ जाओ, आदर्शनी ने कहा तो आपती आंखें मलती हुई आए और उसके बगल में बैग पूरी तरीके से उसके कंधे पर ढेर गई। क्या हुआ बच्चे, तबीयत ठीक है ना? आदर्शनी ने उसके बालों को धीरे से सहलाया। नो मॉम, नॉट फीलिंग वेल, आपती धीमे से बोली। क्या हुआ? आदर्शनी ने चाय का कप टेबल पर रखा और उसके चेहरे से हाथ लगाया। वॉमिट आए, आपती धीमे से बोली तो आदर्शनी ने सुधा की तरफ देखा। वह खाली पेट है ना बेबी, इसलिए मैं अभी जल्दी से इनका दूध लेकर आती हूँ तो ठीक लगेगा, सुधा बोली और किचन में जाने लगी। चलो आपती, जल्दी से ब्रश कर लो, फिर दूध और बिस्कुट खाना, आदर्शनी बोली। आपती ने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही उसके कंधे से लिपटे रही। आपती बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाओ जल्दी से ब्रश करो, तब तक आंटी आपके लिए दूध और बिस्किट लेकर आ रही है, आदर्शनी ने कहा तो आपती ने आंखें खोल देखा और फिर अजीब सा मुंह बनाकर उठकर धीमे धीमे वॉश बेसिन की तरफ जाने लगी। आदर्शनी ने चाय खत्म की, तभी बाहर आकर बाइक रुकी तो आदर्शनी का चेहरा कठोर हो गया, पर वह अपनी जगह से नहीं उठी। तभी अथर्व अंदर आया। उसे देखते ही आदर्शनी के चेहरे पर अजीब से भाव आए और वह उठकर अथर्व के एकदम पास आ गई। अथर्व ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। आपने बुलाया था, अथर्व बोला कि तभी आदर्शनी ने एक जोरदार थप्पड़ अथर्व के गाल पर मार दिया। अथर्व की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या हुआ? अथर्व एकदम से बोला। तुझे शर्म नहीं है आपती के साथ ऐसा करते हुए? आखिर तू भी बिल्कुल अपने बाप की तरह निकाल ना, धोखेबाज, आदर्शनी ने गुस्से से कहा। पर किया क्या है मैंने? अथर्व हैरान था। उन्होंने कम से कम रिश्तों का नाम लेकर तो धोखा नहीं दिया था, पर तू तो रिश्तेदार बनकर आया था ना, रिश्ता निभाना चाहता था और रिश्तों के नाम पर धोखा किया तूने। आदर्शनी की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर वही अथर्व आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था। बोल, क्यों किया ऐसा तूने? क्या कमी रह गई है? क्या बिगाड़ा था हमने? हम अकेले सुकून से थे ना। पहले तो तू खुद ही हमारी जिंदगी में शामिल हुआ और फिर खुद ही हमारी जिंदगी तबाह कर दी। बोल, क्यों किया ऐसा? आदर्शनी ने उसकी शर्ट को पकड़कर खींचते हुए कहा। पर हुआ क्या है मॉम? मैंने गलती क्या कर दी? अथर्व बोला तो आदर्शनी ने गुस्से से उसे घूरा। मत बोल मुझे मॉम, मैं नहीं हूँ तेरी मॉम, तेरे जैसे नालायक की मॉम मैं हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ मेरी आपती की मॉम हूँ, सिर्फ आपती की। आदर्शनी गुस्से से चीखी। मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती।
क्यों नाराज हो, मुझे बताओ तो सही, गलती क्या की है मैंने? क्या किया है मैंने जो आप इस तरीके से कह रहे हो? अथर्व ने भरी आंखों से आदर्शनी की आंखों में देखा। आपती के साथ जबरदस्ती आदर्शनी ने आंसू पोंछ के कहा। वॉट? अथर्व शॉक्ड था। तुझे शर्म नहीं है? एक तरफ तो तू रिश्ता निभा रहा था, बोलता था कि आपती तेरी बहन है और मैं तेरी मॉम, और इस बहन के साथ गलत करते समय तूने एक बार नहीं सोचा उसे गलत तरीके से छूते हुए तेरे हाथ नहीं कान पे जिसे तू अपनी बहन बोलता था। आदर्शनी ने कहा तो अथर्व की आंखें छोटी हो गई तो वही चेहरा लाल। आप क्या कह रही हो मॉम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अथर्व बेहद उलझ गया था। तूने ही आपती के साथ कुछ गलत किया है न, क्योंकि उस समय सिर्फ तू ही था यहाँ पर जब सुधा अपने गांव गई थी। तेरे भरोसे मैंने आपती को छोड़ा था क्योंकि तू भाई है उसका, भले सौतेला ही सही। आदर्शनी ने गुस्से से कहा। अथ भाई? तभी आपती की आवाज आए और वो आड़े टेढ़े पैर रखते हुए वहां आए और अथर्व के गले लग गई। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी